अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको पता है कि कल वाला मैच पाकिस्तान जीता था और इसी मैच को जीतने की वजह से पाकिस्तान ये जो T20 सीरीज थी हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम वो भी जीते थे। और कल वाले मैच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। ऐसे ऐसे प्लेयरों ने कल परफॉर्म किया कि काफ़ी हैरान है हम लोग भी, और हर कोई जिनको मतलब उन्होंने हर किसी को इम्प्रेस किया अपने लिहाज से, सरप्राइज दिया। सलमान अली आगा कल सरबता फरहान मेरा ख्याल है 5 बॉलों पे 5 रन बनाए, वो आउट हुए। उसके बाद 1 डाउन पे खेलने के लिए हमारे सलमान अली आगा साहब आए। तो सलमान अली आगा ने ना आते साथ इनकी वो दुर्गत बनाई हिट छक्के चौके, बड़ा वीआईपी निज़ाम। उसने मेरा ख्याल में कुछ 40 बॉलों पे 76 रन की इनिंग खेली, जिसमें उसके 4 छक्के और 8 चौके, मतलब 8 फोर शामिल थे। अनएक्सपेक्टेड इनिंग खेल रहा है वो, क्योंकि कुछ दिनों पहले यहीं सलमान अली आगा था। ये टोक वाला सिस्टम इसके साथ होता था, तो यहीं करता था। लेकिन आज फिर वहीं 1 डाउन पे आ रहा है। पहले ये खेलता था मिडिल ऑर्डर में, अब मिडिल ऑर्डर से ये भी आगे आकर 1 डाउन पे आ गया है। तो अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। कल का मैच में कलीदी किरदार अदा किया है इन्होंने। जो हमारा टारगेट 199 का था, उसमें कलीदी किरदार इन्हीं का है कि जिसने शानदार बैटिंग की, और पाकिस्तान की बैटिंग की सबसे ज़्यादा रन भी इसी के थे कल वाले मैच में। इसके अलावा फिर वो मतलब पावर प्ले जब था उस वक्त तो इनकी अच्छी दोनों की पार्टनरशिप लगी। इसकी भी सैम अयूब की 72 रन बनाए इन्होंने पार्टनरशिप में। तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उससे भी बेहतर थी, सैम अयूब साहब से भी। लेकिन जब इसने परफॉर्मेंस की और फिर जब ये आउट हुआ, उसके बाद कल जो हुआ फिर रात को, तनवीर अहमद साहब फार्मर क्रिकेटर हैं। वो अब तबसरे देते हैं, मतलब क्रिकेट पर कमेंट करते हैं। ये वो न्यूज़ चैनल पर आकर बैठते हैं। तो वो ये कह रहे थे यार कि सलमान अली आगा को मैं बैट्समैन नहीं मानता। सलमान अली आगा जो है वो पहले पावर प्ले में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, पावर प्ले के बाद वो इतना सुस्त खेला कि हद भी हो गई। अगर इसी जगह पावर प्ले के बाद बाबर आजम होता तो 40 या 42 बॉलों पे वो अच्छे तरीके से सेंचुरी मुकम्मल कर सकता था। ये तनवीर अहमद साहब का। तनवीर अहमद साहब आपको पता है कि बाबर आजम की ही तारीफ करते हैं, चाहे जो भी हो जाए, तारीफ उन्होंने बाबर की करने है। बाबर आजम ठीक है, लेकिन यार जहाँ पे अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप दूसरों का क्रेडिट उसको तो ना दें। अब अगर सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस अच्छी है तो सलमान अली आगा को आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसकी परफॉर्मेंस, अगर ये इसकी जगह पे वो आता तो वो इतने रन बना लेता था। तो उन्होंने कहा कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा, बाबर के अलावा ऐसा कोई भी प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ जो पावर प्ले के बाद मतलब नंबर ऑफ रन को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सके। सिर्फ बाबर ही है जो ऐसा कुछ कर सकता है, बकौल तनवीर अहमद के। तो तनवीर साहब जिसकी परफॉर्मेंस है ना, अब T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उससे पहले ये सीरीज थी, इसमें 2 मैच हुए हैं। आज एक और मैच होगा शाम को। तो इन दोनों मैच में मुझे आप बताएं कि बाबर आजम ने कितने रन बनाए। 24 और 2 26 रन बनाए इसने 2 मैचों में। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि सलमान अली आगा तो 100 से भी ऊपर गया उसके रन, पता नहीं कितने। पहले मैच में उसने 40-39 रन बनाए थे और कल वाले मैच में 76 रन बनाए। तो बाबर आजम को आप कहाँ कंपेयर करेंगे उसके साथ। ठीक है, बाबर आजम किंग है, लेकिन जहां पर आजकल उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वहां पर जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो सलमान अली आगा दे रहा है, उसे अच्छी दे रहा है। इसी के जवाब में फिर शायद अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे लगता है, शायद अफरीदी साहब का मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने ये कमेंट किया, ट्वीट किया कि मुझे लगता है कि ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले जो आज वाला मैच है, इसमें ख्वाजा नाफे को आप मौका देकर देखें कि ख्वाजा नाफे की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उसकी परफॉर्मेंस बाबर आजम से अच्छी है तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में हमने बाबर आजम को प्लेइंग 11 में रखना है या फिर ख्वाजा नाफे को प्लेइंग 11 में रखना है, क्योंकि बाबर आजम से उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। अगर ख्वाजा नाफे उसको टीम में मौका मिलता है और वो आकर कोई अच्छा खासा रन बना लेता है, पाकिस्तान के लिए कुछ नया करता है, क्योंकि नया टैलेंट है, तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ही फायदा है, क्योंकि एक अच्छा खासा इनको बैट्समैन मिल जाएगा। वो ख्वाजा नाफे ना, वो नंबर 5 पे भी खेल लेता है, 1 डाउन भी खेल लेता है, ओपनिंग भी कर लेता है। लेकिन बाबर साहब की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं है। इसको आजकल जिस फॉर्मेट में भी गिराया गया, इसको ओपनर दिया गया, इसको 1 डाउन दिया गया, इसको नंबर 3 पे भेजा गया, इसको नंबर 5 पे भेजा गया। तो जिस मतलब पोजीशन पर भी इसको भेजा गया, वहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर फिलअप हुए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ख्वाजा नाफे को टीम में शामिल कर लिया जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक आगे जा सकता है।
تو بہرحال ہر کسی کی اپنی اپنی ایکسپیکٹیشن ہے. بابر اعظم بھی ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ اس کی پرفارمنس بحال ہو جائے, کیونکہ وہ اچھا خاصا پلیئر ہے, کنگ ہے. اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بولتی تھی پہلے کچھ عرصہ پہلے جس طریقے سے ان کی پرفارمنس تھی, تو بڑا اچھا پلیئر ہے, لیکن آج کل بیچارہ ان فارم ہے. تو اس لحاظ سے اگر اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہی تو اس کی جگہ میں خواجہ نافع یا کسی اور پلیئر کو موقع دینا چاہیے. کہ